हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सुदामा और कृष्ण जी की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। ठीक है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि सुदामा जी और कृष्ण जी जो थे वो बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे। जब उन्होंने आश्रम में अपने शिक्षा प्राप्त की तो वो दोनों इकट्ठे ही वहाँ पर पढ़ाई करते थे, गुरु से शिक्षा लेते थे। फिर जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो वो सब बच्चे जो जो भी आश्रम में रहते थे अपने अपने घर चले गए। ऐसे ही सुदामा जी भी अपने घर चले गए और कृष्णा अपने महल लौट गए। तो जो ये सुदामा जी थे ये बहुत गरीब घर से थे। तो इनके जब ये बड़े हुए, इनकी शादी हुई, इनके बच्चे हो गए। ठीक है। और ये अपना जो घर को कैसे चलाते थे, ये एक ब्राह्मण थे तो घर घर ये जाके मांगते थे। जो भी इनको कोई कुछ देता खाने के लिए, कोई चावल देता, कोई रोटी देता, कोई सब्जी, कुछ भी जो देता, बस वो घर आके बना लेते और उसी से ही वो गुजर करते। एक दिन क्या हुआ कि सुदामा जी खाना खाने के लिए बैठे थे। चावल एक एक मुट्ठी बच्चों को दिए, उसकी पत्नी ने सुदामा जी की, और सुदामा जी को दिए। अब पत्नी के लिए कुछ बचा नहीं वहाँ पर। तो सुदामा जी ने अपनी अपने खाने में से एक मुट्ठी चावल दिए गाय को। उनकी एक गाय थी जिसका नाम धेनु था। अब एक मुट्ठी चावल उनकी थाली में बच गए। अब क्या हुआ कि जैसे वो खाने बैठे तो बाहर एक भिखारी ने आवाज़ लगा दी कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो अब सुदामा जी ने वो जो बचे हुए चावल थे वो भी जाके अपने उस भिखारी को बाहर जाके दे दिए। भिखारी बहुत खुश हुआ और दुआएं दे के चला गया। अब सुदामा जी घर के अंदर आए तो पत्नी की तरफ देखा, वो समझ गए कि खाना नहीं है, तो उन्होंने पानी पीकर और अपना वो सो गए। तो देखिए कितने गरीब थे सुदामा जी। अब एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें बोला कि आपके मित्र कृष्ण बहुत अमीर हैं, कि वो तो राजा हैं, आप क्यों नहीं उनके पास जाते मदद के लिए। तो फिर सुदामा जी अब सो गए। जब रात को सोए तो सोच रहे थे अगर मैं कृष्ण के पास जाता हूँ, अपने मित्र के पास जाता हूँ, तो मैं तो इतना गरीब हूँ, उनके लिए लेके क्या जाऊँगा मैं। अब सुबह उठ के यही बात उन्होंने पत्नी को बोली तो पत्नी ने कहा चलिए मैं देखती हूँ। वो साथ वाले घर में गई और कुछ चावल, एक मुट्ठी दो मुट्ठी चावल मांगे और उन्होंने पोटली में बांध कर सुदामा जी को दे दिए कि आप ये ले जाइए उपहार के लिए, आप ये कृष्ण जी को दे दीजिएगा, आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं खाली हाथ गया हूँ। अब सुदामा जी चल पड़े, गोकुल से द्वारका गए। सोच सकते हैं ना द्वारका कितनी दूर थी, वो भी पैदल गए वो। फिर उसके बाद जब वो वहाँ पर गए तो दुआ मतलब उनके महल के बाहर आके खड़े हो गए। तो उनके सैनिकों ने रोका कि ये क्या है, तुम कौन हो। वो तो उसने बोला मैं सुदामा हूँ, कृष्ण का मित्र, मुझे उनसे मिलना है। तो जो सैनिक थे उन्होंने उसे डांटा कि नहीं नहीं, तुम मित्र नहीं हो सकते, तुमने अपनी हालत नहीं देखी, फटे हुए तुमने कपड़े पहने हैं, तुमने पाँव में चप्पल नहीं पहनी, ऐसा ऐसा कैसा मित्र हमारे राजा का हो सकता है। तो उस वो रोने लग गया सुदामा। तो फिर जो द्वारपाल था वो गया कृष्णा के पास, तो कृष्णा को बोला कि आपसे मिलने के लिए ऐसा ऐसा कोई बंदा आया है, एक ब्राह्मण है, फटे पुराने उसके कपड़े हैं, ना पैरों में चप्पल है, ना सर पर पगड़ी है, और कह रहा है आपका मित्र हूँ। तो जैसे ही कृष्णा ने ये बात सुनी तो कृष्ण उठे, बिना चप्पल के ही वो भागे, इतना खुश हुए कि मेरा मित्र सुदामा आया है। सुदामा सुदामा करते हुए वो भागे। अब बहुत इंतज़ार किया बाहर खड़े होके सुदामा ने, तो उसे लगा अब ये तो राजा है, ये कहाँ मुझे पहचानेगा, अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। और वो वापस गांव की तरफ जाने लगा। अब उसी गांव में और लोग उसको देख देख के हंसे कि ये कौन है, अजीब सा हमारे गांव में आ गया ये बंदा। तो अब वही लोगों ने देखा कि पीछे कृष्णा भागते भागते आ रहे थे, ना सिर पर मुकुट है, ना पैरों में चप्पल है, ये क्या हुआ। सभी लोग बड़े हैरान और आके सुदामा सुदामा कर रहे हैं। तो जैसे ही सुदामा के पास पहुँचे तो उसे देखते सारी सुदामा को गले लगा लिया और गले लगा के दोनों रोने लगे। और कृष्णा ने सुदामा को बोला कि तुम मेरे से बिना मिले कैसे जा रहे थे। तो सुदामा ने कहा मित्र, मेरे मन में ही संकोच था, मुझे लगा तुम तो राजा हो, तुम मुझसे मिलने कहाँ आओगे, और मेरे को तो तुम्हारे द्वारपाल मिलने भी नहीं दे रहा था, अंदर जाने नहीं दे रहा था महल के, तो इसलिए मैं लौट गया। तो कृष्ण को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा तुम्हें अपने मित्र के ऊपर यकीन नहीं था जो तुम चले गए, चलो अब महल की तरफ चलो। अब
सुदामा ने कहा कि नहीं नहीं मित्र, मैं तो ऐसे अब नहीं जा सकता हूँ, तुम्हारी हंसी होएगी, तुम्हारे मित्र का ऐसा हाल देख के तुम्हारे जो द्वार वाले तुम्हारे महल के जो लोग हैं वो हंसेंगे। तो कृष्णा ने कहा नहीं नहीं, तुम चलो मेरे साथ मित्र, तुम चलो। तो उसे अपने महल में वो कृष्णा ले गए, अपने साथ में आसन पर बिठाया और अपनी रानियों को बोला कि मैं सुदामा के पैर धोऊंगा, उनके लिए पानी मंगवाया गया और कृष्णा ने अपने हाथों से सुदामा जी के पैर धोए। फिर उन्हें बहुत अच्छा भोजन खिलाया, उन्होंने आपस में बैठ के बचपन की बहुत बातें की, बहुत हंसे वो पुरानी बातें सोच सोच कर। अब सुदामा को कुछ दिन हो गए महल में रहते रहते, तो कृष्णा ने बोला कि भाभी ने मेरे लिए कोई चीज़ नहीं भेजी है क्या। तो फिर अब उसे संकोच हो रहा था सुदामा को कि मैं क्या बोलूँ, अब ये राजा हैं और मैं एक मुट्ठी चावल लेके आया हूँ। तो कृष्णा ने देखा उसके कमर में पोटली बांधी हुई है, तो कृष्णा ने खुद ही खींच ली पोटली, और जब खींच ली तो फिर उसमें देखा चावल पड़े हुए हैं, तो उन्होंने चावल के दोने वाले चावल खाए और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा ये दुनिया का सबसे अनमोल गिफ्ट जो है, सबसे अनमोल तोहफ़ा मुझे भेजा है, तुम्हारी तरफ से ये है। तो अब देखिए, तो उसके बाद फिर सुदामा ने कहा अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए, और कृष्णा से इजाज़त ली और वो वापस लौटने लगे अपने गांव की तरफ। अब रास्ते में जाते जाते सोच रहे हैं कि पत्नी ने तो बोला था कि कुछ ना कुछ कृष्णा से लेके आना ताकि हमारा घर का गुजर हो सके। तो अब ये सोचते सोचते वो जा रहे हैं, इतने में वो अपने गांव पहुंच गए और क्या देखा वहाँ पर, जैसे कि द्वारका बनी हुई थी ऐसा ही महल। उसकी जहाँ पर घर की जहाँ उसका घर था, जो झोपड़ी थी उसकी जगह वो महल बना हुआ था। तो अब वो देखते सारी समझ गए कि अरे कि मेरे मित्र ने, मेरे कृष्ण ने मेरा मान रख लिया। तो वो बहुत खुश हुए, अंदर गए, अपनी पत्नी से मिले, बच्चों से मिले, तो देखा पत्नी ने गहने पहने हुए हैं, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, बच्चों के अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं। तो सभी लोग बहुत खुश थे। तो उन सब ने मिलकर कृष्ण का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी मदद की। जबकि देखिए कि सुदामा ने तो कृष्णा को बोला भी नहीं था कि मेरी मदद कीजिए, पर फिर भी कृष्णा ने अपना दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया। तो देखो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आप चाहे बड़े होकर जितने मर्जी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओ, जितनी मर्जी ऊंची नौकरी हो, बिजनेस हो, लेकिन अगर आपका दोस्त आपके पास आता है जो गरीब है, जिसको मदद की ज़रूरत है, तो उसे कभी भी मना मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपने सबकी मदद करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कृष्णा और सुदामा की कहानी पसंद आई होगी। ओके, टेक केयर।